नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे देश विदेश में घट रही तमाम घटनाओं पर, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नए अवसरों पर, शिक्षा जगत पर, क्रिकेट पर, राजनीति पर, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एसबीआई ने आवंटित किए 71 करोड़ रुपए। केरल में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू, वायनाड के पार्टी सचिव ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में अब तक 1.63 करोड़ से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत। यूपी सरकार का दावा, 10 दिन में डबल हुई कोरोना टेस्टिंग की संख्या। कर्नाटक के चामराज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में 7 मई को एमके स्टालिन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। केरल में अभी 18 से 44 साल आयु के लोगों को नहीं लग सकेगी वैक्सीन, सेकेंड डोज और 45 से ऊपर पर फोकस। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी से मिलेगी छूट। कोरोना संकट से जूझता भारत, सुंदर पिचाई बोले। 1680 बच्चों के खाते में पहुंचे 5000 रुपए। प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों से आज संवाद करेंगे सीएम। सुधर रही है कोरोना से ठीक होने की रफ्तार, कुल मृत्यु दर 1.10%। सोने चांदी में तेज उछाल, शेयर बाजार धड़ाम, 604 अंकों की जोरदार गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स, निफ्टी 14,500 के नीचे। झारखंड सरकार का ऐलान, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में। योगी सरकार का ऐलान, नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ा लॉकडाउन, अब गुरुवार तक जारी रहेंगी पाबंदियां। चंडीगढ़ में 7 दिन का लॉकडाउन लगा, बैंक और जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। यूपी पंचायत में 3050 सीटों में से 2008 के नतीजे आए, बीजेपी को 702 और सपा को 504 पर मिली बढ़त। बंगाल में ममता बनर्जी विधायक दल की नेता चुनी गई, 5 मई को लेंगी सीएम पद की शपथ। कोलकाता पुलिस ने 75 लाख नकद के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, केकेआर और आरसीबी के बीच मैच टला। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 18वें दिन भी स्थिर रहे। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने सेना से मांगी मदद। पंजाब किंग्स को बड़ा झटका, केएल राहुल अस्पताल में भर्ती, जल्द होगा उनका ऑपरेशन। आंगनबाड़ी में अलग अलग पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, बिना परीक्षा के होगा चयन, 5वीं से लेकर 12वीं पास, जल्द करें अप्लाई। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने डोनेट की 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें और 5000 नेजल कैनुला। यूके वेस्ट एनजीओ से भी मिला समर्थन। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भी आई है 2021 में। 10वीं पास के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में शामिल होने का एक गोल्डन मौका। सीबीएसई क्लास 11 एडमिशन में बिना स्टैंडर्ड परीक्षा के 11वीं कक्षा में गणित विषय चुन सकेंगे छात्र। इंडियन आइडल से कुछ दिन और गायब रहेंगे नेहा कक्कड़, अनु मलिक बने जज। आइए चर्चा करते हैं खबरों के विश्लेषण पर। इसमें चर्चा करेंगे कि सरकार ने कोरोना महामारी या अन्य दूसरे मुद्दों पर क्या कुछ निर्णय लिए हैं या क्या फैसले लिए हैं, या सरकार का इन विषयों पर क्या सुझाव आ रहा है, इस विषय पर विश्लेषण से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इस विषय में सरकार ने क्या ऐलान किया है। वहीं खबर आ रही है, झारखंड सरकार ने एक ऐलान किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उनके मूल वेतन या मानदेय के बराबर राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के आज के फैसले के अनुसार लगभग 103 करोड़ व्यय कर पूरे राज्य में काम कर रहे
स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि वर्ष 2020 के अप्रैल माह के मूल वेतन अथवा मानदेय के बराबर होगी। यह स्पष्ट किया गया कि कोरोना संक्रमण काल में सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं दूसरी खबर, योगी सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया। नोएडा और गाजियाबाद में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब गुरुवार तक जारी रहेगी वहां पाबंदियां। पूरे यूपी में 2 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी अब मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति का बेवजह बाहर निकलना बंद होगा। बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगे। हालांकि जरूरी चीजों के लिए लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो जुड़ी हुई है बैंकिंग सेक्टर से। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बैंक ने 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए समर्पित किए हैं। खराब स्थिति वाले राज्यों में 250 बेड आईसीयू की सुविधा के साथ और 1000 आइसोलेशन सुविधाओं वाले बेड के लिए आवंटित है। ये सुविधाएं संबंधित शहरों के सरकारी अस्पतालों और नगर निगमों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो जुड़ी हुई है कोरोना संकट से। कोरोना संकट से जूझता भारत, सुंदर पिचाई ने कहा, भारत में हालात अभी और खराब हो सकते हैं। भारत को मदद देने के लिए उन्होंने अमेरिकी प्रशासन की तारीफ भी की। नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो कोरोना से ही जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। कुल मृत्यु दर 1.10% ही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कोहराम मचा रही है। हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंताजनक स्थिति है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3.68 लाख दैनिक मामले आए और 3400 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इधर 13 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर मुफ्त वैक्सीनेशन की सलाह दी है। इधर दिल्ली में आज से कोरोना टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। मुंबई में भी वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को अब 8 दिन तक और इंतजार करना होगा वैक्सीनेशन के लिए। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने 14 दिन तक आंशिक कर्फ्यू लगाने का फैसला भी किया है। उधर केंद्र सरकार ने कुछ कोविड राहत सामग्रियों के आयात से कस्टम ड्यूटी या स्वास्थ्य कर को सीमित समय के लिए हटाने का फैसला लिया है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो जुड़ी हुई है शिक्षा जगत से। शिक्षा जगत में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं या क्या कुछ ऐलान किया जा रहा है, जिससे बच्चों को या हमारे आने वाले नए शिक्षा जगत में शामिल होने वाले तमाम छात्रों को क्या फायदे होंगे, ये देखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं। 1680 बच्चों के खाते में पहुंचे 5000 रुपए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के खातों में केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई 5000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। कुल 1680 बच्चों के खाते में यह राशि भेजने के साथ ही सभी अभिभावकों को भी सूचना दे दी गई है। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अनिरुद्ध दक्षसह ने बताया कि जिन बच्चों का प्रवेश आरटीई से हो जाता है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से लगभग 10,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसमें 5,000 रुपए बच्चे के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि करीब 5,000 रुपए राशि स्कूल को फीस के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में सत्र 2020 के दौरान कुल 1916 बच्चों के प्रवेश हुए, जिनमें से 1680 बच्चों के खाते में राशि भेज दी गई है। अगली खबर शिक्षा जगत से ही जुड़ी हुई है। प्रदेश में लंबे समय से प्रशिक्षकों की तैनाती को लेकर चल रहे संघर्ष विराम पर लग सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। इसमें खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों से आज संवाद करेंगे सीएम। प्रदेश में लंबे समय से प्रशिक्षकों की तैनाती को लेकर
चल रहे संघर्ष पर विराम लग सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संवाद करने वाले हैं। इसमें खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। खेल निदेशालय मुख्यमंत्री और खिलाड़ियों के बीच संवाद ऑनलाइन रूप से करवाएगा। सीएम के संबोधन के दौरान शहर के लगभग 200 खिलाड़ी और 50 से ज्यादा प्रशिक्षक शामिल होंगे। क्रीड़ा भारती के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं जो शिक्षा जगत से ही जुड़ी हुई है। 10वीं में बिना स्टैंडर्ड परीक्षा के 11वीं कक्षा में गणित चुन सकेंगे छात्र। सीबीएसई ने 2019 में कक्षा 10वीं में 2 स्तरीय मैथ्स की शुरुआत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि जिन छात्रों ने इस साल 10वीं कक्षा में बेसिक गणित का विकल्प चुना है, उन्हें बाद में पेपर के मानक संस्करण को लिखे बिना कक्षा 11वीं में विषय चुनने की अनुमति होगी। दरअसल देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि छूट केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए ही संभव है। अगली खबर है कमोडिटी मार्केट से। क्या कुछ हलचल है कमोडिटी मार्केट के अंदर, इस पर भी चर्चा करते हैं। कहता है हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में सोने चांदी के भावों में तेजी आते हुए देखी गई है। वहीं पिछले सप्ताह सोने के भावों में भारी गिरावट आते हुए देखी गई थी। सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। एमसीएक्स सोना जून वायदा में 0.87% की तेजी देखी जा रही है। वहीं चांदी मई वायदा 0.93% की तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना जून वायदा 408 रुपए की तेजी के साथ 47,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं स्पॉट गोल्ड 1,770.6 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 604.58 अंकों यानी 1.24% की भारी गिरावट के साथ 48,177.78 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 171.90 अंक यानी 1.17% की गिरावट के साथ 14,459.20 के स्तर पर खुला। आज 641 शेयरों में तेजी आई, 826 शेयरों में गिरावटें आई, वहीं 82 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट करें, शेयर करें।